नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 8 मार्च 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं दोनों शिफ्टों का बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड करना तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न बताऊंगा जो कि मुझे लेट से मिले हैं, उसके बाद जो कि सारे प्रश्न मिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि मुझे लेट से मिला है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है सत्याग्रह आंदोलन किस एक्ट के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था उसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो सत्याग्रह आंदोलन था इसकी शुरुआत कब हुई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड इज द राइट आंसर। एक प्रश्न दोस्तों GST से रिलेटेड आया था। GST किस अनुच्छेद के तहत आता है, या फिर GST से मतलब रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद से पूछा गया हो तो ये अनुच्छेद 279A के तहत आता है। अगर किस संविधान के द्वारा लागू किया गया था ये पूछा गया होगा तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST लागू किया गया था। अगर दोस्तों जो संशोधन विधेयक पूछा गया होगा तो ये 122वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड हर प्रश्न आपको बता दिए हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों फुल फॉर्म से कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का फुल फॉर्म। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? जी हाँ दोस्तों, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों जो रैम होता है ये प्राथमिक मेमोरी इसको बोला जाता है। एक प्रश्न दोस्तों रोबोट से रिलेटेड आया था कि चेन्नई के रोबोट के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ से मुझे तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों चेन्नई का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, जो कि चेन्नई के पोरूर में पहला रेस्टोरेंट खुला है, जहाँ रोबोट ना केवल खाना परोसेंगे बल्कि कस्टमर से अंग्रेजी और तमिल में बात भी करेंगे। और दोस्तों इस रेस्टोरेंट में कुल 7 रोबोट हैं जो कि काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो रोबोट हैं नीले और सफ़ेद रंग के हैं। तो हो सकता है इनसे अगर कोई प्रश्न मिलता जुलता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत में पाई जाती है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशतता है दोस्तों ये 0.03% पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर आप चाहते हैं दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप रोज़ का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स जो हैं हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2019 में किस संस्था का 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, 2019 में जो है किस संस्था की जो है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? तो दोस्तों ये इसरो की मनाई गई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1969 में हुआ था और 2019 में इसने 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NGT के अध्यक्ष कौन हैं? यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्णय का जो अध्यक्ष हैं
ये कौन है? तो ये हो जाएगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और दोस्तों ये तीसरे जो अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि किस नंबर के अध्यक्ष हैं, तो ये तीसरे नंबर के अध्यक्ष हैं, जो कि 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस दर्पण में वस्तु बड़ा दिखाई देता है? तो दोस्तों जो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि को वस्तु की तुलना में आभासी, सीधा और बड़ा दिखा जाता है। तो अवतल दर्पण आपके मतलब ऑप्शन में दिया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक्सरे सिस्टम का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपका लाइक और कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? जी हाँ दोस्तों, अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो ये 1575 में इन्होंने करवाया था। तो 1575 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये शायद पूछा गया था कि आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले पूछा गया होगा दोस्तों। तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि 1940 से 1946 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों उसके बाद बात करें अध्यक्ष के बाद स्वतंत्रता के बाद, तो वर्तमान में जो श्रीमती इंदिरा गांधी है, उन्होंने भी 6 साल या फिर उससे ज़्यादा तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से किसको महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति और जो उच्च न्यायालय होता है उसमें जजों को हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1000 बिट जो है ये कितने बाइट्स के बराबर होता है या फिर किसके बराबर होता है, ये पूछा था। अगर बाइट्स का पूछा गया होगा दोस्तों, तो एक बिट जो होता है 8 बाइट के बराबर होता है, यानी 1000 बिट बराबर हो जाएगा 125 बाइट्स। तो क्या आपके ऑप्शन में अगर 125 बाइट्स दिया होगा, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक इंद्रावती नदी का नाम ऑप्शन था, तो इंद्रावती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो इंद्रावती नदी है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक प्रश्न यूनिसेफ से रिलेटेड आया था दोस्तों। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा था, लेकिन कई बच्चों ने ये यूनिसेफ से रिलेटेड बस प्रश्न बताए हैं कि आया था। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आया था। अगर आप मतलब फुल फॉर्म पूछा गया होगा, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछा गया होगा दोस्तों, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर इसकी स्थापना पूछी गई होगी, तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बाकी दोस्तों मैंने यूनिसेफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है बता दिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसमें 3 लोगों को दिया गया था। विलियम केलिन जूनियर को, उसके बाद पीटर रैट क्लिफ को, और दोस्तों जो है ग्रेग सेमेंसा को दिया गया था। ये संयुक्त रूप से इन लोगों को विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 का शांति के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका जवाब दिया जा सकता है। तो आप लोग इसका ऑप्शन अगर याद हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अगर भारत की पूछी गई होगी तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल पहली महिला पूछी गई होंगी, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न मुझे मिले थे। बाकी के प्रश्न आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं ऑल जो है शिफ्ट का वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पे सभी प्रश्नों का एनालाइज कर
कर दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ देर से प्रश्न जो मुझे मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली शहर या फिर भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली दूसरी शहर का नाम पूछा गया था। तो अगर सबसे बड़ी पूछा गया होगा दोस्तों तो मुंबई हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 1.84 करोड़ थी। और दूसरे नंबर पे दिल्ली थी, जिसकी जनसंख्या जो है 1.63 करोड़ थी। और दोस्तों तीसरे नंबर पे है कोलकाता, जिसकी जनसंख्या 1.41 करोड़ थी। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संविधान बनने के बाद कितने दिन के बाद जो है इसको एक्सेप्ट किया गया या फिर इसको लागू किया गया। तो दोस्तों ये लगभग 2 साल के बाद संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत का संविधान संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये डेनमार्क आपके ऑप्शन में दे रखा था, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 15वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर था। तो दोस्तों ये बेंगलुरु में था और ये 2017 में था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि पहला कहाँ पे था तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला और दूसरा नई दिल्ली में था और ये 2003 और 2004 में था। और लास्ट का सब जो पूछ देगा दोस्तों कि अगर 16वां कहाँ पे था तो 16वां जो है ये सिंगापुर में था और ये 2018 का था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि किस वंश के शासक प्रशस्ति के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों ये गुप्त वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या फिर ग्रंथ को ही प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि PSU की कंपनी कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी इसकी कंपनी है। तो दोस्तों बाकी ऑप्शन में एक व्यक्ति हमारे एक दोस्त ने बताए हैं कि बाकी के जो ऑप्शन थे वो महारत्न कंपनियों से रिलेटेड था, लेकिन उसमें BSNL अलग था। तो बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, अदरवाइज़ BSNL आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 3 लोगों ने की थी, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने की थी। तो इनमें से तीनों में से कौन से आपके ऑप्शन में दिए थे आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा यह लिखा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोबोल और फोर्टेन किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है। तो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है। और आपको बता दूं कि कोबोल और फोर्टेन जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि पाणिनि क्या थे। तो दोस्तों पाणिनि जो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में व्याकरण का ऑप्शन दिया होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 2019 तक टेस्ट में सबसे युवा कप्तान कौन रहे थे। तो दोस्तों अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है राशिद खान जो कि सबसे युवा कप्तान बने थे और वो मैच दोस्तों बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। लेकिन दोस्तों अगर कृत्रिम परमाणु संलयन के लिए नाभिकीय संयंत्र या रिएक्टर में जो अगर पूछा गया होगा इसमें तो इसमें ड्यूरेटियम और ट्रिटियम को जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।